मैनेजमेंट बोधि ट्री मल्टीमीडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मौतिक तोलिया साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मौतिक सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, अपफ्रंट स्क्रीन पे डिटेल्स आएंगी। दरअसल बोधि ट्री मल्टीमीडिया के जब आज से राइट्स इशुएंस की शुरुआत हुई है, राइट्स इशू खुला है सब्सक्रिप्शन के लिए और 28 अप्रैल को बंद होगा। मौतिक सर, पहले तो राइट्स इशुएंस की डिटेल्स क्या हैं, किस तरह की फंड रेजिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हो? सो टोटल फंड रेज है 45 करोड़ का। शेयर प्राइस जो हमने रखा हुआ है राइट एंटाइटलमेंट से, इट्स अबाउट ₹8। 15 अप्रैल से शुरू होगा, 28 अप्रैल तक ये चलेगा। और 4:9 के रेशो में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है जिनके पास आरईज है उनको मिलेगा। बट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स नहीं है, जो रिनाउंस हो गई आरईज, उसमें से वो लोग अप्लाई एंटाइटलमेंट आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जिन्होंने रिकॉर्ड डेट पे जिनके पास शेयर थे उनके पास तो वैसे ही वो राइट है। हर 9 शेयर जो रिकॉर्ड डेट पे थे उसके बदले आपको 4 शेयर्स मिलेंगे ₹8 के भाव पे। और अदरवाइज जो राइट्स एंटाइटलमेंट ट्रेड हो रहा है उसको आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये जो 45 करोड़ रुपए मौतिक सर आप लोग जुटाने की योजना बना रहे हो, क्या आइडिया है? उस रकम का इस्तेमाल क्या होगा? प्रोसीड्स का यूज क्या होने वाला है? यूजेज है वर्किंग कैपिटल और आईपीस। सो आपने भी देखा होगा अभी लास्ट हमारी जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जैसे आपने देखा है कि जैसे जियो स्टार साथ में आ गए, फिर जी सोनी का हो रहा था। तो इंडस्ट्री में जो ट्रेंड रहा है वो है कंसोलिडेशन, कि जहां पे ब्रॉडकास्ट साइड या प्लेटफॉर्म साइड पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सेम चीज हमारे साइड पे, विच इज द कंटेंट क्रिएशन साइड पे भी देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी जो प्ले रहेगा आगे के एक डेकेड में मीडिया और एंटरटेनमेंट प्ले का, वो एक बड़े स्केल पे होगा। तो बड़े प्लेयर्स या एक सर्टन स्केल के प्लेयर्स ही सरवाइव कर पाएंगे एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो सारा मार्केट का अभी डिसरप्शन हो रहा है। तो हमने क्या किया, लास्ट एक 1-1.5 साल से हमने बहुत सारे जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स है या क्रिएशन कंपनीज है उनको अक्वायर करना शुरू किया, जिनके अपने अपने स्पेशलाइजेशंस होते हैं। और उनको हम लोग वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी, ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट देके उनके साथ ग्रोथ स्टोरी कर रहे हैं। और उसमें हम लोग तो वो जो क्रिएटर्स है या को प्रोडक्शंस है या कंपनीज है जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके ऑर्डर बुक्स को फुलफिल करने के लिए उनकी आईपीज अपार्ट फ्रॉम जो हमारी आईपीज है उनको क्रिएट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल पूल है, तो ये जो अमाउंट है वो उसके लिए डिप्लॉय होगा। ओके अच्छा, आपने मौतिक साहब समझाया कंपनी कंटेंट क्रिएशन में है, तो रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा? क्योंकि मैं आपकी आने से पहले वेबसाइट टटोल रहा था, उसमें तमाम नाम थे, नेटफ्लिक्स, सोनी, सन टीवी, न्यूज स्पोर्ट, जी टीवी, वूट, सबके लिए आप कामकाज करते हो। तो रेवेन्यू ब्रेकअप से मेरा मतलब है कि कितना टीवी स्पेस से, कितना ओटीटी से? सो एट प्रेजेंट जो ब्रेकअप हाँ। वो है 50% टीवी से है, 50% ओटीटी से, विच इज हाउ द बिजनेस इज। बट आगे देखा जाएगा इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर साइकिल, ऑलमोस्ट 80% जो बिजनेस है या 90% जो बिजनेस है वो न्यू मीडिया या ओटीटी कह लो या डिजिटल कंटेंट कह लो या यूट्यूब कह लो, ओटीटी कह लो, प्लेटफॉर्म्स कह लो, वहां पे एक शिफ्ट ओवर दिख रहा है जो कि इंडस्ट्री का भी शिफ्ट ओवर है। और बिकॉज हम लोग इस ट्रेंड के लिए पोजिशनड है, हमने काफी काम ऑलरेडी कर चुके हैं ये स्पेस में ओवर द लास्ट 4 to 5 years, वी हैड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दैट। अभी तक हम लोग 16 से 17 वेब शोज बना चुके हैं, यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं। हमारे लिए इसमें एक्सपेंशन करना और ग्रोथ करना एक इंटरेस्टिंग स्पेस है हमारे लिए, और जो हम लोग अभी कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो प्ले जो सारा होगा आगे जाके वो न्यू मीडिया का प्ले ही होगा, और उसकी जो आईपीज है और उसका जो कंटेंट है वहां पे हमारा फोकस होने वाला है आगे जाके। क्योंकि आप तो सब ओटीटी ओटीटी की चर्चा करते हैं सर, किस तरह के ग्रोथ प्लान्स हैं ओटीटी स्पेस में? किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? किस तरह का क्लाइंट कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है? इस समय मूड है कैसा? सो इट्स वो दिस स्पेस इज जो हम देख रहे हैं वो हाँ। बहुत आई मीन 2 डेकेड में आप भी ये इंडस्ट्री में रह चुके हैं। मैंने ये वाला जो ट्रेंड था मीडिया में, वो 2 डेकेड पहले देखा था, जब टेरेस्ट्रियल से सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट शिफ्ट हुई थी सारी इंडस्ट्री, और वहां पे काफी डिसरप्शन हुआ था।
तो अभी हम लोग वही देख रहे हैं कि लीनियर से नॉन लीनियर का जो शिफ्ट ओवर है, और उसका जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो डिजिटल इंडस्ट्री है वो टीवी को क्रॉस करिए तो 1 लाख करोड़ पे चली जाएगी वो नेक्स्ट ईयर तक, विच इज ह्यूज। और 2 लाख आवर्स ऑफ कंटेंट बन रही है आज के जमाने में। तो आप वही इमेजिन करिए कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेंट हम देख रहे हैं पर फोन, एक इंडियन जो है आज 4.95 आवर्स ऑफ फोन कंज्यूम कर रहा है डे टू डे बेसिस। तो ये 3 स्टेटिस्टिक्स से ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांड फॉर कंटेंट आज के जमाने में कितना आज है, और वो आगे जाके अब 1 ट्रिलियन मोबाइल फोन्स का जो हमारा इकोनॉमी होने वाला है वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, और उसके लिए जो कंटेंट का जो रिक्वायरमेंट है, और बिकॉज अभी वो लॉन्ग टेल हो जाएगा तो अपने अपने हाँ, अपने अपने नीश के हिसाब से लोगों को कंटेंट देखना पसंद होगा। तो उसको कैपिटलाइज बहुत इंटरेस्टिंगली कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सनराइज सेक्टर इसको बोल सकते हैं एक तरह। हाँ। और इसमें कैपिटलाइज करना अभी एक स्टेप है। जो भी मीडिया कंपनीज है, एंटरटेनमेंट कंपनीज है, उनको ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है अभी। अरे मोती सर, अब तो आईपी राइट्स मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आपकी कंपनी का तो अच्छा खासा कंटेंट पाइपलाइन भी होगा। क्या ये लार्ज आईपी राइट्स की वैल्यू हम एक्सपेक्ट करें बैलेंस शीट की तरफ मूव करती हुई नजर आएगी? या सो हमारे जो आईपी क्रिएशंस है वो हमने लास्ट फ्रॉम अ सर्विस हाँ, फॉर द लास्ट 12 मंथ्स हम लोग आईपीस की तरफ ऑलरेडी चले गए हैं ओवर द लास्ट 12 मंथ्स। सो हाँ। ऑलरेडी हमारे बैलेंस शीट में ये साल से, कमिंग ईयर से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसका एक जो परसेंटेज है, अभी अगर आप देखा जाओगे तो हमारा सर्विसेज से ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू आता है। आगे जाके 2 साल में 60 to 70% ऑफ आवर रेवेन्यू आईपी से आएंगे, और 30% जो रेवेन्यू है वो सर्विसेज से आएंगे। अच्छा, किस तरह की पाइपलाइन है लॉन्च 2025 के लिए, बचे हुए साल के लिए? क्या की लॉन्चेस हैं और कौन से सेगमेंट्स में हैं सर? सो हमारे जो की लॉन्चेस है, जो 3 अगेन न्यू मीडिया के फोकस एरियाज है, वाइल जो टीवी और टीवी में तो हमारे 4-5 लॉन्चेस है ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब में भी हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने वाले हैं। सो अबाउट द प्लान इज टू डू अबाउट 20 to 25 यूट्यूब चैनल्स ये साल में। अपार्ट फ्रॉम दैट ओटीटी चैनल्स के साथ हमारे आईपी डील्स क्लोज हो रहे हैं, जहां पे हमारा 8 से 10 आईपीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स और सो। सो ब्रॉड पाइपलाइन ये है कि अबाउट 15 to 20 प्रोडक्ट्स कमिंग आउट, जिसमें कि 70% ऑफ द कंटेंट का जो आईपी है वो हमारे पास होगा, 30% का जो है वो प्लेटफॉर्म्स के पास होगा जो हम लोग सर्विस करेंगे। सो ओवरऑल हाँ, वेरी पॉजिटिव ग्रोथ जो हम लोग नेक्स्ट 12 मंथ्स में देख रहे हैं। बहुत अच्छा। अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, समय भी कम है मेरे पास। कंटेंट क्रिएशन से ये मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की राह पे क्यों? वो असम सरकार के साथ एक तगड़ा 500 करोड़ रुपए का एमओयू कर डाला है आपने। किस तरह के बेनिफिट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी में ट्रिकल इन होंगे इस एमओयू के चलते? हमको ये रियलाइज हो रहा है कि हम लोग 2 लाख घंटे का कंटेंट तो क्रिएटर्स बना रहे हैं अभी, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और अभी क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन डिसेंट्रलाइज हो रहा है। पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉम्बे में होता था ज्यादातर। अभी क्या हो रहा है कि क्रिएटर्स हर पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब रीजनल कंटेंट ऑलमोस्ट 45% ऑफ द कंटेंट है जो बन रहा है, और वो बढ़ने वाला है। तो अभी जाके आगे जाके क्रिएटर्स जो है, या क्रिएटिव प्रोडक्शन है, या कंटेंट क्रिएटर्स है, विल बी फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उनको एम्पावर करने के लिए, या वो इकोनॉमीज क्रिएट करने के लिए अलग अलग रीजन्स में प्रेजेंस होना, और उनको वो सपोर्ट सिस्टम देना टू क्रिएट, ओके। टू बी ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड टू बी ऑन पार विद द बेस्ट कंटेंट क्रिएशन बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप फ्रंट एंड एक्सपैंड कर रहे हो तो आपको वो बैक एंड एक्सपैंड करना भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंशन। तो वो हमारा है कि हम अलग अलग स्टेट्स में ये हब्स बनाने वाले हैं, समझा। जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स को वो सारी सुविधाएं अलग अलग स्टेट मतलब असम सरकार के साथ एमओयू हुआ है, होपफुली एक बार ये फ्रुक्टिफाई हो जाए तो ऐसे ही शायद और एमओयूज हम आते हुए देखें। खैर मौतिक सर, उस नोट पर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बेस्ट विशेष आपकी उस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के लिए। ब्रेक के उस पर